जनता ने तो मोदी जी को नकार दिया था, जनता ने हमें प्यार दिया था, मोदी जी को नकार दिया था, ऐसे मत कहिए। ये तोहमत जो है जनता पे मत लगाइए। ये तोहमत आप चुनाव आयोग पे लगाइए कि क्या आपने कारस्तानी करी है, क्या आपने हेर फेर करी है, जिसको आप छिपाना चाह रहे थे। एक हार्ड डिस्क में कितना डाटा आ जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव हुए ना, सारा डाटा एक जगह स्टोर हो जाएगा। चुनाव आयोग पे ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, वो कह रहा है नहीं जी हम 45 दिन से ज़्यादा डाटा नहीं रखेंगे। अरे भाई, एक तरफ तो आप मोदी जी छाती पीट पीट के कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ आप एक इलेक्शन का डाटा नहीं रख सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? चुनाव आयोग से ये डाटा मांगा गया था कि आप हमें इसको जो है एक पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए, हम इस पर स्टडी कर लेंगे और कंप्यूटर पे जैसे ही हम कोई एक वो बनाएंगे आपको दिखा देंगे कि भाई हमें ये कमी आ रही है, बुलेट पॉइंट तुरंत हम आपको दे देंगे। नहीं साहब, चुनाव आयोग ने हमें जो है कमरे भर के जो है बंडल पकड़ा दिए कागजों के, लो जी इनमें से छांट लो। तो हम प्रशंसा करेंगे उस अपनी टीम की जिसने 6 महीने दिन रात एक किए और चुनाव आयोग को दिखा दिया कि ये देखो जो आपने हमें डाटा दिया था, इसी में से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक विधानसभा में 1000 2000 नहीं, 1 लाख वोट फर्जी डलवाए हैं आपने। अब चुनाव आयोग थोड़ी सी भी यदि शर्म बची हो तो मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का डाटा सार्वजनिक करे और चैलेंज दे, जैसे राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया ना चुनाव आयोग को। हम तो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि अब आप चैलेंज करो हमारे नेता को, दो पूरे हिंदुस्तान का डाटा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे हाय हुल्ला मचा रहे हैं, क्या है? देश में लोकतंत्र खैरात में नहीं मिला है, इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है लोगों ने। मतलब जो लोकतंत्र आया है इसके लिए आज़ादी का आंदोलन चला है। लाखों लोग इस देश के जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए या जेलों में पड़े रहे। मतलब आप मान लीजिए जो है ऐसी यातनाएं सही हैं कि आपसे यदि मैं कहने लगूंगा तो मेरी रूह कांप जाएगी। तो इस देश में लोकतंत्र बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जी की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो नेता विरोधी दल हैं, तो वो इस लोकतंत्र को आसानी से ख़त्म न होने दें। तो इसलिए राहुल गांधी जी हो हल्ला मचा रहे हैं। राहुल गांधी कोई हो हल्ला अपने लिए नहीं मचा रहे हैं, राहुल गांधी हो हल्ला इस देश के लिए बचा रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए बचा रहे हैं। राहुल गांधी हो हल्ला करोड़ों लोग जिनकी कमज़ोर आवाज़ है ना, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। राहुल गांधी जो है जो बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, उनके हक अधिकार जिंदा बने रहें, उनकी आवाज़ बन रहे हैं राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेवारी थी, राहुल गांधी का ये कर्तव्य था, उस अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं राहुल गांधी जी। अब ये तो ठीक है, ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये है क्या, क्यों कर रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग सारी अपनी सीमाएं, सारी जितनी बाउंड्री थी सबको लांघ गया है। बीजेपी के दबाव में इतना आ गया है, वो भूल गया है कि मैं भाई अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था हूँ, अपने आप में वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, पूरे अधिकार उसको संविधान ने दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी इज्जत बिल्कुल तार करा ली है बीजेपी के इशारे पे। राहुल गांधी जी ने अभी दिखाया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर प्रपंच रचा। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है कुछ सीटें उन्होंने सिलेक्ट करी, उस पर डाटा कलेक्ट किया है और बड़ी डिटेल में बताया है कि देखिए एक लोकसभा में यदि 5 विधानसभा हैं तो पता लगी चुनाव आयोग के जो परिणाम आए उसके हिसाब से कि एक विधानसभा में साहब बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो उसी का डाटा उठाया है राहुल गांधी जी ने। तो जब उसकी स्टडी की गई है तो एक विधानसभा में लगभग 1 लाख वोट फर्जी पाए गए और ऐसी लगभग 25 सीटें हैं जिस पर 30 से 35 हज़ार के वोट से बीजेपी जीती है। तो पूरा का पूरा जो ये सरकार चल रही है ना, पूरा का पूरा खेल इस सरकार को चलाने में पूरा का पूरा योगदान चुनाव आयोग का है। नहीं तो जनता ने इसको नकार दिया था। चुनाव आयोग ने ये षड्यंत्र रच के, चुनाव आयोग ने ये धांधली करवा के बीजेपी की सरकार बनवा दी है और इस वजह से आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए।
आप पहले कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन अब आप नया फार्मूला निकाल के लाए हैं कि अब तो वोट बन गए, फर्जी बन गई हैं, चुनाव आयोग ऐसे मिला हुआ है। आपको जनता चाहती नहीं है और आप चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। अब ये दूसरा फार्मूला लेके आ गए। जनता ने तो हमें इतना प्यार दिया था, जनता ने तो मोदी जी को नकार दिया था। जनता ने हमें प्यार दिया था, मोदी जी को नकार दिया था। ऐसे मत कहिए, ये तोहमत जो है जनता पे मत लगाइए। ये तोहमत आप चुनाव आयोग पे लगाइए कि क्या आपने कारस्तानी करी है, क्या आपने हेर फेर करी है, जिसको आप छिपाना चाह रहे थे। एक हार्ड डिस्क में इतना डाटा आ जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव हुए ना, सारा डाटा एक जगह स्टोर हो जाएगा। चुनाव आयोग पे ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है, वो कह रहा है नहीं जी हम 45 दिन से ज़्यादा डाटा नहीं रखेंगे। अरे भाई, एक तरफ तो आप मोदी जी छाती पीट पीट के कह रहे हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ आप एक इलेक्शन का डाटा नहीं रख सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? चुनाव आयोग से ये डाटा मांगा गया था कि आप हमें इसको जो है एक पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए, हम इस पर स्टडी कर लेंगे और कंप्यूटर पे जैसे ही हम कोई एक वो बनाएंगे आपको दिखा देंगे कि भाई हमें ये कमी आ रही है, बुलेट पॉइंट तुरंत हम आपको दे देंगे। नहीं साहब, चुनाव आयोग ने हमें जो है कमरे भर के जो है बंडल पकड़ा दिए कागज़ों के, लो जी इनमें से छांट लो। तो हम प्रशंसा करेंगे उस अपनी टीम की जिसने 6 महीने दिन रात एक किए और चुनाव आयोग को दिखा दिया कि ये देखो जो आपने हमें डाटा दिया था, इसी में से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक विधानसभा में 1000 2000 नहीं, 1 लाख वोट फर्जी डलवाए हैं आपने। अब चुनाव आयोग थोड़ी सी भी यदि शर्म बची हो तो मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का डाटा सार्वजनिक करे और चैलेंज दे, जैसे राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया ना चुनाव आयोग को। हम तो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि अब आप चैलेंज करो हमारे नेता को, दो पूरे हिंदुस्तान का डाटा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप किस गफलत में रखना चाह रहे लोगों को साहब? आप कोई अलायंस पार्टनर नहीं हो बीजेपी के, थोड़ी सी तो जो है शर्म करो। आप जो है क्यों मतलब देश को इतना गुमराह कर रहे हो? आपकी मोहब्बत की दुकान जनता ने ठुकरा दी, अब वो उसके बाद आप ये नया शगुफा ले आए। हमारी मोहब्बत की दुकान को जनता ने नहीं ठुकराया, जनता ने तो भरपूर प्यार दिया। नहीं, इन्होंने 400 सीट मांगी थी, ये हेरा फेरी और जाने क्या क्या करके 240 पे ये अटक गए। तो जनता ने तो इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। 25 सीट, जिसकी एक केवल 25 सीट बताई है अभी जो है, जिन पे हेरा फेर पकड़ी गई है। 25 सीट घटा दो, कहाँ इनकी सरकार रह गई साहब? जो है कहीं नहीं रह गई। ये इन्होंने पर्दे के पीछे से खेल किया था। अब ये छाती पीट के बिहार में फिर वोट की चोरी करने जा रहे हैं, तो ये नहीं होने देंगे साहब कतई। जो है इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और चुनाव आयोग भी सुन ले, ये देश में लोकतंत्र खैरात में नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों ने बलिदान दिया इसके लिए, तो लोकशाही ख़त्म नहीं होने देंगे। इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होने देंगे, ये आप तय कर लो। जो है लोकशाही आसानी से ख़त्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस के नेता का स्पष्ट कहना है कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी ऐसे ही संविधान को तार तार नहीं होने देंगे। बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब ने संविधान दिया है, सबको अधिकार दिया है अपनी बात कहने का। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग अब इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है और आगे स्थिति क्या रहती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।